एक बहू ऐसी आ गई जो राहु केतु को लेके आई। अब राहु केतु को लेके आ तो गई, अब स्वीकार तो करनी पड़ेगा उस बहू को। पर उस बहू के आते ही घर में अशांति, लड़ाई झगड़े, है ना, सब कुछ चालू हो गया। बोले क्यों? राहु केतु आ गई ना। अब राहु केतु का मतलब, राहु केतु जो हैं दो ग्रह ऐसे हैं, ये हैं एक ही, और इनमें इतनी घनिष्ठता है, प्रेम है, वात्सल है, जितना अपन लोग दिरवन जेठानी में भी नहीं है। इतना प्रेम इनमें है राहु केतु में, क्योंकि एक शरीर के दो हिस्से हैं। गर्दन तक का हिस्सा राहु और सिर का हिस्सा केतु का, और हैं अलग अलग और रहते एक से। इसलिए राहु, किसी के यहाँ राहु है तो केतु की पूजा करो, केतु है तो राहु की पूजा करो, तो दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। अब जब कभी किसी के जीवन में राहु आ जाए तो वो उत्पात ही मचाएगा, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, उत्पात मचाएगा, सबको परेशान कर देगा। घर में आएगा तो कभी उल्टी वो काम करेगा जो समाज में शोभनीय नहीं है। जुआ खेलना, शराब पीना, पान बीड़ी सिगरेट का नशा सा हो जाना, है ना, उससे उल्टे सीधे काम करना चालू कर देना। समझ जाओ कि राहु का प्रवेश हो चुका है, केतु का प्रवेश हो चुका है। अब भाई पर अब क्या करें? इसको शांत तो करना पड़ेगा। थोड़े शांत करने के लिए क्या करें? थोड़े शांत करने के लिए राहु चौके में प्रवेश नहीं करता है, राहु केतु। तो इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति की रक्षा करो, तो उस व्यक्ति को किचन में ही भोजन कराओ। जो व्यक्ति अपने पति से परेशान हो, अपने बेटे से परेशान हो, बहुत क्रोध करता है, सामान फेंक फेंक के तोड़ फोड़ देता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी बहुत क्रोध करते हैं। इतना क्रोध करते हैं कि क्रोध में भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। को पत्नी को इतना क्रोध आ जाए तो पति भी अगर बीच में आए तो पति में 2-3 टक्कर तो तेरा पति कर भैया ठीक है ना। क्रोध है, क्रोध किसी भी आ सकता है। कब पति को आ जाए तो कब पत्नी मतनी सब कोई टकरा है क्या? बच्चे बच्चे सब एक तरफ खड़े हो जाए, भैया चिल्ला लो भैया, किसी को भी आ सकता है। तो समझ लो कि राहु केतु प्रकोप चल रहा है। तो बोले कि ऐसे शख्स को राहु केतु से मुक्त दिलाने के लिए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को किचन में भोजन कराओ। इनको भोजन कहीं मत दो, ना कमरे में दो, ना डाइनिंग टेबल पे दो, है ना, इन्हें कहाँ दो? किचन में बनाओ, किचन में खिलाओ, किचन में, है ना, और शुद्ध खिलाओ, शुद्ध भोजन कराओ। उनके लिए नहा धो करके बनाओ, मंत्र पढ़ के बनाओ और फिर उनको भोजन कराओ, तो हम देखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ज्योतिष के अनुसार हर चीज जो है हमारे घर में ही उनका इलाज है, हर चीज का घर में ही इलाज है। तो उनके लिए राहु से बचाया जा सकता है ना। वहीं अपन देखेंगे कि फिटकरी, कोई व्यक्ति बहुत पैसे से परेशान चल रहा है, परेशानी चल रही पैसे की, आ रहा है खूब, दिख रहा है खूब, दिखता है ही नहीं, घर में है ही नहीं, है ना, लोग समझते बहुत आ रहा है ना, बहुत पैसा जा रहा है, आ रहा है दुकान पर, और व्यक्ति कर्जे में चल रहा है, ब्याज देने के परेशान है, क्या करें? तो बोले कि भैया एक सफ़ेद कपड़े में फिटकरी को, फिटकरी होती है ना, फिटकरी ये बहुत कीमती चीज़ है। तो फिटकरी को एक डिल्ले को लेकर के सफ़ेद रुमाल में उसको लपेट दो अच्छे से, और जहाँ अपन सोते हैं उसे सरहाने रख लो, तो ये भी लक्ष्मी को प्राप्त करने में, खींचने में सहयोगी बन जाती है। क्या आओ माता इस घर में ही आ जाओ, है ना, इस घर के लोगों पर कृपा करो ना। तो क्या कर दो, एक फिटकरी का टुकड़ा, है ना, एक सफ़ेद कपड़े में एक टुकड़ा, ऐसा नहीं 10-12 टुकड़ा, एक टुकड़ा साबुत, उसे क्या करो बांध करके सफ़ेद कपड़े में रख दो। और वहीं अपन देखें अगर घर में क्लेश चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है पति पत्नी में, या भाई बहन में, या माँ बेटी में, या क्या करो भैया, एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा आधा किलो का, उसे लाल कपड़े में बांध करके घर में कहीं भी रख दो। तो आप देखेंगे उससे क्या होता है, नेगेटिव जो ऊर्जा है घर की, जो उस व्यक्ति को बेचैन कर रही है, उससे शांति मिलती है। लाल कपड़े में फिटकरी को बांध करके और रख दो एक स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, नीचे नहीं,
ऊंचाई पर, स्वर्ग तो कहीं पर लाल कपड़े में बांध करके, है ना। इस प्रकार से